एवं नंदीसर कॉलोनी टीकम सकल देंगा मध्य समाज टीकमों की ओर से कोटि से नमन चुल्लत जी के चरणों में इच्छा में। पर सभी आजकल नंदीसर कॉलोनी में 2 घटनाएं आत्महत्या के प्रकरण सामने आए हैं। समाज के सामने ये समस्या है। जिज्ञासा समाधान में कई बार आया है कि 6 महीने का सूतक लगता है, लेकिन सूतक पातक की विस्तृत परिभाषा न होने से क्या वो पीड़ित परिवार मंदिर जा सकता है, देव दर्शन कर सकता है आदि आदि के बारे में हे महाराज श्री जिज्ञासा समाधान करें विस्तृत रूप से, ताकि हम सबको समाधान मिल सके। नमोस्तु महाराज। सूतक शब्द जो है बहुत प्राचीन शब्द है। 2000 वर्ष पहले पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने त्रिलोक परिणति में, 10वीं शताब्दी में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोकसार में, और पहली शताब्दी में पूज्यवर भट्टिकेर आचार्य महाराज ने मूलाचार के अंदर सूतक शब्द का प्रयोग किया। लेकिन सूतक शब्द की जो व्याख्याएं हैं, डिटेल है, वो समय समय पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तनशील रही हैं, और उनके लिए जो सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर जहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है वो रहती है। सामान्यतः अभी सारे भारतवर्ष में सामान्य मरण होने पर 13 दिन का, यानी 13वें दिन वह विधान, 12 दिन का सूतक है, 13वें दिन वो विधान करके सारी क्रियाओं में शामिल होता है। जन्म का सूतक 10 दिन का होता है, 11वें दिन वो मंदिर में जाने लायक हो जाता है। अब ये रही दुर्घटना की, 11वें दिन वो मंदिर में जाने लायक हो जाता है। अब ये रही दुर्घटना की, जो मरण की, आत्महत्या की, इस संबंध में जो परंपराएं सारे भारत की हैं 6 महीने की। जब उदयपुर मेरा चतुर्मास था उस समय एक ऐसी घटना घटी, एक सबसे बहुत बड़ा परिवार था, एक व्यक्ति का ने सुसाइड कर लिया। अब वो सारा परिवार कहता 10 लाख क्षण पर हम कैसे छोड़। बहुत बड़ी मीटिंग हुई वहाँ पर, चारों तरफ के लोग इकट्ठे हुए, मेरे सानिध्य में थी, सारे डिस्कशन हुए, 2.5-3 घंटे मीटिंग चली। उस मीटिंग में ये सारा शास्त्र के आधार पर निर्णय लिया गया, सब आलम्बन लेकर के सब प्रमाण रखे गए, जहाँ से जो मिला सामाजिक विचार रखे गए कि जो एक चूल्हे पर रोटी खाते हैं और जिनका व्यापार एक है और उसी पीढ़ी में है, मतलब सगा भाई, सगा पिता, सगा माँ, सगे हैं, तो उनको सबको 6 महीने का सूतक लगना चाहिए। और 6 महीने के तक वो मंदिर में पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, मंदिर की कोई वस्तु छुएंगे नहीं। मंदिर के दर्शन वहाँ तक जाके करेंगे जहाँ तक गंधर्व बाजे वाले आदि जाते हैं, ढोलक वाले जाते हैं, ढोल मजीरा वाले जाते ना, तो जो बालक वहाँ तक जाते वहाँ तक वो जाएंगे। हमारी शास्त्रीय भाषा में इसे हम नृत्य मंडप बोलते हैं। 3 मंडप होते हैं। सबसे पहले मंदिर का श्रृंगार चौकी होती है जो मंदिर के बाहर होती है। बाहर के बाद एक कौली होती है, कौली के बाद एक साल होती है। साल में महासूतक वाले, महासूतक कहलाता है मरण का 3 दिन और जन्म के 5 दिन। इसे पुरानी परंपरा में खारी बोलते थे और शोर बोलते थे। 5 दिन की क्या होती थी? शोर। तो वो साल तक ही जाएंगे, यानी गेट के अंदर प्रवेश करके एक साल यानी आज की भाषा में बरामदा, उस बरामदा में बैठ करके भगवान के दर्शन करके अपना करेंगे। फिर जो सूतक आ जाता है लघु मध्यम सूतक, जन्म के शेष 5 दिन और मृत्यु के 10 दिन, वो नृत्य मंडप तक जाएंगे। नृत्य मंडप का अर्थ होता है जहाँ पर नृत्य गंधर्व आदि सभी लोग जाते हैं, तो नृत्य मंडप तक जाएंगे। फिर उसके बाद होता है एक गुण मंडप। गुण मंडप उसे कहते हैं जहाँ पूजा करने वाले भगवान का अभिषेक होता है, जहाँ पर शुद्ध कपड़े वाले जाते हैं, उसको गुण मंडप बोलते हैं। भगवान वहाँ बैठते हैं, अभिषेक होता है, शुद्ध कपड़े पहनते हैं, उस गुण मंडप में नहीं जाते हैं।
सूतक वाला, कोई भी लघु सूतक वाला या महासूतक वाला गुण मंडप में नहीं जाना चाहिए। गुण मंडप के बाद होता है गर्भगृह, जहां भगवान सदा स्थायी रूप से बैठते हैं। गर्भगृह की व्यवस्था तो कोई भी नहीं जाना चाहिए, अशुद्ध कपड़ों में सूतक हो या न हो, गर्भगृह में तो शुद्धि के साथ जाना ही चाहिए। ये एक मंदिर की व्यवस्थाएं बनाई गई। चूंकि आज मंदिर इस पैटर्न पर नहीं बन रहे, आरसीसी का जमाना है, जनता को बहुत खुला चाहिए, तो वो मंडप आदि नहीं मिले। तो आप लोग क्या करें, जहां पर शुद्ध लोग वस्त्र पूजन पाठ करते हैं, भगवान को अपन पांडुशिला पर रखते हैं, उस एरिया में सूतक वाले को नहीं जाना चाहिए। मंदिर की चटाई, मंदिर की टेबल, मंदिर का कोई भी चीज उसको नहीं छूना चाहिए, कोई भी चीज नहीं छूना चाहिए। जाप देगा, जहां भगवान दिख रहे हैं, नृत्य मंडप में बैठ करके भगवान की पूजा करेगा, भाव पूजा करेगा, अपने हाथ से जाप देगा, पाठ करेगा, इसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, प्रवचन सभा में आएगा, चूंकि ये फर्श पर जैन अजैन सभी बैठते हैं, तो इन सबके साथ बैठेगा। ऐसा नहीं कि वो उसको फर्श में मीटिंग में आ सकता है। समाज के प्रवचन चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें बराबर वो भाग लेगा। सुआ सूतक का उससे कोई लेना देना नहीं। मूल सुआ सूतक से है अभिषेक, पूजन और आहार दान से, और उस स्थान पर वो ये क्रिया नहीं करेगा, और जहां ये क्रिया होती है वहां पर वह जाकर प्रवेश नहीं करेगा। ये समीचीन व्यवस्था सारे भारत के लिए दी गई है, सबको इसी व्यवस्था में। जो उनके चाचा ताऊ हैं, जो अलग हो चुके हैं, व्यापार भी अलग है और रोटी चूल्हा भी अलग है, और वही एक वंश रूप नहीं है, मतलब एक पीढ़ी नहीं है, तो उनके लिए 13 दिन का ही सूतक लगेगा। यानी एक चूल्हा एक व्यापार में, चाहे वो 7 पीढ़ी के क्यों ना हो, यदि एक चूल्हे पर रोटी खाते हो, व्यापार इकट्ठा है, तो 7 पीढ़ियों के लिए 6 महीने का सूतक लगेगा। और सगा भाई भी है, चाचा भाई है ना, चाचा चाचा जो मरा है उसका चाचा ताऊ जो हैं, ये यदि अलग हो गए हैं, व्यापार अलग हो गया है, तो उनको 13 दिन का ही सूतक लगेगा। जो मात्र सगा भाई है, सगा पिता है, सगी माँ है, तो इन सब के लिए 6 महीने का सूतक लगता है। ये विस्तार से आप समझना चाहिए। शारवी जैन गोटेगांव, और इसके बाद तैयार रहेंगे आराध्य